कहीं भी चोट लगी वापस चम्मच गर्मी आज है गर्मी तगड़े वाली तो जमा चम्मच मांग के लाओ कुछ पता नहीं जिसे भी देखो ना पैरों में सबके ही दिक्कत हो अभी मुझे जरा आपको पैर ऐसे बांध के चुन्नी जमीन दो ये प्यास लग रही थी सर बाय करो बाय करो बाय करो ऐसे बाय करो बाय करो बाय और क्या मजे आ रहे उसे देखे नीचे हाथ लगा लगा के मतलब उनकी तो गर्मी से उतर जाएगी खाना कौन बनावेगा No. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. जहाँ पे कल का व्लॉग मैंने एंड किया था वहीं से आज के व्लॉग की बस शुरुआत कर रही हूँ। हम लोग देवबंद से निकल गए थे मेरे मायके से और अभी ससुराल की तरफ ही जा रहे हैं। हमें यूके में रहते हुए लगभग 12 साल हो गए हैं। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम मायके से ही डायरेक्टली इंग्लैंड आ गए हों। हमेशा हम ससुराल जाते हैं और ये भी हमेशा से रहा है कि पहले ससुराल में रुकती हूँ काफ़ी दिन, उसके बाद फिर मैं मायके जाती हूँ। तो बस इसी तरीके से हमारा जो है ये एक पैटर्न, एक रूटीन बना हुआ है। और रास्ते में ये रेलवे क्रॉसिंग थी एंड अद्वी सो फैंसी अबाउट ट्रैवलिंग इनटू इंडियन रेलवे, लेकिन कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं। यू नो काम ही इतने रहते हैं कि हमारा कहीं घूमने आने जाने का कुछ प्लान बन ही नहीं पाता है। बट खैर कोई बात नहीं, इन फ्यूचर फॉर श्योर हम लोग कहीं ना कहीं तो इंडिया ट्रिप पे जब आएंगे तो घूमने जाएंगे ही। और हम देवबंद से बस निकले ही थे कि घर से फ़ोन आ गया था ससुराल से कि अमृता दीदी मेरी जो नंद है वो पहुंच चुकी हैं ससुराल। हालांकि मैंने पहले दिन दीदी को फ़ोन करके पूछा भी था लेकिन उनका कोई भी प्लान फिक्स नहीं था और वो सरप्राइजली ही बस घर पे पहुंची हैं। अगर मुझे पता होता कि वो लोग पहुंचने वाले हैं तो हम देवबंद से और टाइम से निकल जाते और खाने पीने की तैयारी में जाके अच्छे से और कर देती। फिलहाल तो मम्मी ने ही जितना उनसे हो पाया उन्होंने बना दिया था। एक्चुअली हम लोग पहुंचने वाले थे तो इसीलिए मम्मी ने छोले चावल वगैरह बनाए हुए थे। दीदी का तो किसी को कोई अंदाजा ही नहीं था कि दीदी आने वाली हैं। तो बस हम लोग पहुंचे, पहले नीचे मैं माँ से मिली थी और ऑब्वियसली एकदम जाती मैं कैमरा निकाल नहीं पाती हूँ और कोई रिकॉर्ड करता नहीं है। तो बस अभी यहाँ पे दीवान पे मैं और मम्मी बैठे हैं और सामने सभी लोग बैठे हुए हैं। अमृता दीदी हैं ग्रीन सूट में मेरी नंद और उनके पीछे जो है वो श्रेय, अंश, फिर आर्य, विकास, ईवी, फिर भाई साहब और उसके बाद शौर्य एंड देन अद्वी और अद्वी के बराबर में शगुन बैठी हुई थी। तो हम लोगों ने तो खाना नहीं खाया था क्योंकि जब घर से निकले थे वो केक हम लोगों ने खा लिया था, फिर ढोकला भी खा लिया था, तो हमने तो खाया नहीं। बस अद्वी ने थोड़े से छोले चावल खाए थे, हालांकि तैयारी हो रखी थी। और बस खाना बल्कि सब लोगों ने हमसे पहले ही खा लिया था क्योंकि हमें पहुंचते पहुंचते 3 सवा 3 हो ही गए थे। और बस यहाँ पे दीदी अपने पैर दिखा रही थी, उनके पैरों में काफ़ी स्वेलिंग उस टाइम पे आई हुई थी। अब तो काफ़ी राहत है उनको, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी स्वेलिंग थी उन्हें। और फिर गाड़ी में जैसे बैठकर आई ना तो पैर लटके हुए रहते हैं तो उसकी ज़्यादा उनको शायद परेशानी हुई है। तो बस अभी वही बता रही थी कि पैर इतने ज़्यादा सूजे हुए हो रहे हैं यहाँ पे। और बस यहाँ पे अब चाय का ही टाइम हो रहा है, बच्चे नीचे अपना आराम से खेल रहे थे और यहाँ पे बस यही डिस्कशन हो रहा था कि पैरों में कुछ सभी को बड़ी प्रॉब्लम है। लाइक मेरी दीदी हैं, उनको भी पैरों में बड़ी दिक्कत है। फैन चलता है तो वो बिल्कुल अपने पैर ऐसे लपेट के रखती है ना कि फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आई डोंट नो कि सबको क्या हो रहा है। मेरी मदर इन लॉ है, उनको भी पैरों में दिक्कत है और भाभी मेरी, उनको भी पैरों में दिक्कत है, उनको भी घुटने में प्रॉब्लम रहती है। तो बस सब जगह ना जिससे पूछो पैरों में सभी के दिक्कत हो रही है। तो ईवी
जो है वो नीचे अपने भाइयों के साथ खेल रही है। और यहाँ पे ये क्लिप रिकॉर्ड करी थी अद्वी ने। पापा जो है वो हमारी गाय, नो भैंस, नॉट गाय, ये भैंस की छोटी सी कटिया जो बेबी होती है उसको पानी पिला रहे थे। तो शाम को इस तरह से इनका भी रूटीन होता है कि इनको ब्रेकफास्ट देना है, लंच देना है, डिनर देना है, बीच बीच में इनको पानी पिलाना है। तो इनके भी बहुत सारे काम होते हैं। मैंने तो कभी ऐसा सच इतना देखा नहीं है क्योंकि देवबंद में तो है नहीं, हालांकि गांव से ही हम लोग बिलोंग करते हैं, बट मैं कभी गांव में रही नहीं। तो यहाँ ससुराल में ही इस तरह से इतने नजदीक से सारी चीजें मैंने देखी हैं। तो इनका भी प्रॉपर रूटीन होता है और इनको बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट स्टाइल की जो हैं वो खिलाई जाती हैं। और बस नीचे जो है वो पापा लगे हुए हैं, बच्चे भी सारे के सारे नीचे ही हैं और हम ऊपर जो है वो बैठ के बातें कर रहे थे। कमरे में इस टाइम पे गर्मी होनी शुरू हो जाती है, लाइक लगनी शुरू हो जाती है, तमस हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो बस बाहर बैठ गए थे, थोड़ा खुला सा है और यहाँ पे हवा भी लगती रहती है। तो ऊपर के घरों में यही दिक्कत होती है कि ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है वो एकदम से गर्मी लगनी शुरू हो जाती है और किचन में तो इन दिनों खड़ा ही नहीं हुआ जाता। मेरी तबीयत पिछले 2 दिन से थोड़ी सी खराब चली रही थी, नजला जुकाम मुझे हो रहा था और आई थॉट कि इस तरह से गर्मी में आके वो और भी ज्यादा उछल गया था। शाम होते होते तो मेरी हालत ही बिल्कुल खराब हो गई थी। तो बस यहाँ पे बैठ के गपशप लड़ाए जा रहे हैं ढेर सारी, यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे हैं। और मीनवाइल बच्चों का प्लान बना खेत में जाने का। तो सारे भाई जो हैं ये खेत में जा रहे हैं और साथ में अद्वी भी जा रही है। शगुन और ईवी जो है वो घर पे ही हैं और शगुन ने मना कर दिया था कि मैं तो पहले चाची के साथ हो आई थी, आई डोंट वांट टू गो। अद्वी कोई भी चांस मिस नहीं करती है अपने फार्म का, अपने गाय भैंसों का। यू नो शी लव्स दिस विलेज लाइफ अ लॉट। और इस बार तो गांव वाली हिंदी भी उसने बहुत अच्छे तरीके से सीख ली थी। नॉर्मल हिंदी तो आती है लेकिन जो ये गांव वाली मेरी ससुराल की हिंदी है वो भी अच्छे से वो सीख गई। तो श्रेय अच्छे से ड्राइव कर लेता है तो वही ट्रैक्टर लेके जा रहा है, बाकी ये सारे बैठे हुए हैं। इवन दो वापसी में फिर अंश ने भी ड्राइव किया, वहां पे काफी प्रैक्टिस करी इन लोगों ने। तो बच्चे जो हैं वो निकल गए हैं और बस मैं चल रही हूँ अब किचन की तरफ और शाम की चाय मैं बनाती हूँ। हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा थी बट वही है कि चाय पीने की सबको आदत है ही, तो गर्मी ज़बरदस्त थी। तो यहाँ पे चाय जो है वो मैंने बना दी है, सबकी मीठी चाय और भाई साहब के लिए फीकी चाय क्योंकि उनको डायबिटीज़ है तो वो फीकी ही लेते हैं। साथ ही मैंने समोसे मंगवा दिए थे यहाँ पे और शगुन अभी वही दिखा रही थी और मैं गई थी एक्चुअली बर्तनों की तरफ क्योंकि जितनी भी स्पून्स निकाली हुई थी वो सारी की सारी ही लग गई थी क्योंकि जब इतने लोग हो जाते हैं और दोपहर के बर्तन वगैरह जो हैं वो सब एज इट इज ऐसे ही पड़े हुए थे तो मैं चम्मच साफ करने के लिए गई। मीनवाइल यहाँ पे आपको थोड़ा सा खेत का नज़ारा दे दें। ये गेहूं बिल्कुल हमारे अच्छे से पक गए थे। इवन दो अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो गेहूं कट चुके हैं, छन चुके हैं, सारा काम ये हो चुका है और हल्का हल्का सा ईख जो गन्ना होता है वो भी आना शुरू हो गया है। और बच्चों ने जो है वो खेत में बड़ी मस्ती करी है। शौर्य का एक फ्रेंड है सूर्यांश और वो अपनी इस तरह से बाइक लेके आ गया था खेत तक, तो ये लोग यहाँ पे स्टंट कर करके देख रहे हैं इस तरह से टायर को ऊपर करना। तो अद्वी ने ये सारी चीजें जो है वो रिकॉर्ड करी हैं। देन आई थॉट कि चलो आपके साथ मैं शेयर करूं क्योंकि वो रिकॉर्ड करके लाई है तो शी विल बी हैप्पी जब भी वो वीडियो देखे कि हाँ उसने जो रिकॉर्ड किया है मम्मा ने वो भी इंक्लूड किया है। और उधर अंश जो है वो ट्रैक्टर ड्राइव करके देख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे चाय रेडी हो गई है, साथ ही समोसे, नमकीन, बिस्किट, ये सारी चीज़ें मैंने सर्व कर दी हैं। इससे पहले ठंडा भी सर्व कर दिया था। देवबंद से मैं चंदेले वाले वो पेड़े भी लेकर आई थी, सबको बड़े पसंद आए, वो सर्व कर दिए थे नमकीन के साथ। लेकिन वही है कि बिना चाय के काम नहीं चलता है। तो दीदी और बहुत ही कम टाइम के लिए ये लोग 1 सवा 1 बजे आई थिंक पहुँच गए थे गाँव में और 1 बजे के करीब ही हम लोग देवबंद से निकले थे तो हम 3 बजे के करीब पहुँच पाए। इतना टाइम
जो है वो लग ही गया था। और फिर 6:30 के करीब दीदी वहाँ से निकल भी गई थी, तो 3-3.5 घंटे ही मिले बस हमें साथ में, बट वी ट्राई टू एंजॉय एवरीथिंग। और यहाँ पे मेंशन करती चलूँ कि दीदी के 2 चैनल है यूट्यूब पे, एक पे वो व्लॉग्स अपलोड करती हैं और एक चैनल पे वो अपना क्लोथिंग बिजनेस जो करती हैं उससे रिलेटेड वीडियोस डालती हैं, जिसमें वो अपने स्टॉक कलेक्शन ये सारी चीज़ें दिखाती हैं। मैं दोनों चैनल के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज़ ज़रूर चेकआउट करना। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करके दीदी के चैनल को भी लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बस बातचीत होते होते बस ये जाने का टाइम आ गया है। विकास तो मम्मी, शगुन और शौर्य ये लोग तो दीदी के घर हो आए थे, इस बार मेरा जाना हो नहीं पाया था क्योंकि घर पे किसी एक ना एक का रहना ज़रूरी था, क्योंकि माँ और पापा दोनों ही है, साथ ही अखंड जोत भी लगी हुई थी। तो वही अद्वी और ईवी भी नहीं गए थे क्योंकि अद्वी मेरे बिना कहीं नहीं जाती और ईवी का तो खैर कहीं से कहीं तक कोई चांस भी नहीं था। और फिर मुझे यहाँ गांव में सारा काम करना होता है, तो ईवी को देखने के लिए भी मुझे कोई चाहिए था, तो अद्वी नहीं गई थी। तो खैर फाइनली दीदी आई हमसे मिलने के लिए, नहीं तो यही लग रहा था कि क्या पता इस बार हम दीदी से मिल ही नहीं पाएंगे। विकास तो मिल ही आए थे, बट खैर दीदी टाइम निकाल के आ गई और बस अब चलने की तैयारी हो रही है। अगेन आप दीदी के दोनों चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और सब्सक्राइब करके उनकी फैमिली का भी हिस्सा बन जाएगा, इन केस आप अभी तक उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बस यहाँ पे टाटा बाय बाय हो रही है, पैर छू लिया, दीदी से आशीर्वाद ले लिया है और बस सब नीचे ही थे और दीदी बस निकल गई हैं। और अद्वी का प्यार एनिमल्स के लिए बस पूछे ना, तो अब वो नानी के यहाँ से आई थी, इतने दिन से मिली नहीं थी, तो यहाँ पे जो है वो पूरा प्यार लुटाया जा रहा है। और ये जो है ना बेबी बफेलो, ये किसी को अपने पास आने नहीं देती है, बट स्टिल अद्वी जो है ना इसको भी उसने अपना बना लिया, तो वो बहुत आराम से अद्वी के पास रहती है। अच्छा ये क्लिप है अब नेक्स्ट डे की, शाम का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। एक तो किचन का भी काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, जब मेहमान आते हैं तो ऐसा नहीं कि आप किचन के काम में लग जाओ, ऑब्वियसली आपको मेहमानों के साथ बैठना होता है। फिर दीदी बहुत ही कम टाइम के लिए ही आई थी, तो फिर जब दीदी गई उसके बाद थोड़ा सा समेटा, बर्तन बहुत सारे हो रहे थे दोपहर तक के। हालांकि शाम को फिर सच कुछ खाना नहीं बना था, बचा हुआ ही था और किसी का मन भी नहीं था, समोसे वगैरह भी हो गए थे, तो किचन का काम थोड़ा सा कम ही रहा। और फिर मेरी तबीयत रात को इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बल्कि शगुन ने रात को 12 बजे फिर मुझे अदरक वाली चाय बना के दी कि मुझे थोड़ा बहुत सांस आए। तो अब सुबह की ये क्लिप है और यहाँ पे गेहूं पिस रहा था, लाइक आटा पीसा जा रहा था, तो ये घर पे ही आ जाते हैं भैया। हालांकि हमने घर पे भी एक मशीन दिलवाई थी जिसमें गेहूं पहले पीस लेते थे, बट आई थिंक उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, तो अभी ये भैया आते हैं और यही गेहूं और या जैसे पापा और माँ गोचनी का आटा खाते हैं ना, गेहूं और चने का, तो वो सब घर पे ही पीस के चला जाता है। और यहाँ पे जो है वो नीचे की पूरी धुलाई चल रही है, पूरा सीजन हो गया था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी और ये काम हमारा मायके जाने से पहले का रह गया था, तो इस बार जो है वो विकास ने और बच्चों ने सबने लग के पूरा नीचे की सारी धुलाई कर दी थी और मैं ऊपर के अपने कामों में लगी हुई थी। और साथ साथ ही जो है जानवर उनको भी नहला दिया गया था और इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल के एक बार पाइप से और फिर पूरे बरामदे में अच्छे से फैला के और इसी से धो दिया जाता है। ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पास ये कमेंट आया था कि पानी आप इस तरह से डाल रहे हैं, बट वही है कि पूरी क्लिप रिकॉर्ड नहीं की जाती है, थोड़े से ग्लिम्स दिखाए जाते हैं। तो नीचे की तो धुलाई हो गई थी और यहाँ पे अब दूसरा ही काम शुरू हो गया है और वो है होली खेलने का। हालांकि होली इतने दिन पहले थी, बट शौर्य इज लाइक के नहीं चाची जी इस बार तो खेलनी है आपके साथ होली। तो नीचे ये धुलाई में सारे गीले होके अच्छे से और फिर ये ऊपर आए हैं और अब यहाँ पे गुलाल लगा के ये लोग होली खेल रहे हैं। पहले मुझे ये था कि बच्चे बस आपस में ही खेल लेंगे और काम डन हो जाएगा, बट नहीं, शौर्य ने तो जो मेरी हालत करी है ना अच्छे से मुझे पोत के, एंड आई वाज लाइक के भैया इतने दिन पहले होली थी, बस तुझे अभी खेलनी है। पर भैया के बच्चों का मन होता है तो बच्चों को मना नहीं किया जाता है, दे वर एंजॉयिंग अ लॉट। और
उसने रखा हुआ था ये गुलाल का पूरा पैकेट और पहले ही दिन बोल दिया था कि चाची जी कल नहाने से पहले एक बार मेरे साथ होली जरूर खेल लेना। मैं कहा ठीक है, जरूर तेरे साथ होली खेलूंगी। बट इस मोमेंट तक भी मुझे यही था कि बस बच्चे आपस में ही खेल लेंगे। पहले 2-3 बार ऐसा हुआ है कि हम लोग होली के टाइम पे यहाँ पे आए हैं और अद्वी खेली है 1-2 बार होली, लेकिन इंग्लैंड में तो वही होता है कि बस टीका लगा लिया। ये पानी वाली जो होली होती है ये तो हमने कभी खेली ही नहीं इंग्लैंड में, और इस बार जो है वो बच्चों ने बहुत अच्छे से खेली। और ये देखो मेरी हालत, और ग्रीन कलर का ये, और हालत मेरी ऐसी हो रही थी कि बिंदी भी नहीं थी माथे पे, इतनी अजीब सी मेरी इन लोगों ने शक्ल कर दी। एंड आई वाज लाइक कि अभी तो मेरा काम बाकी है, अभी तो मुझे खाना भी बनाना है। और बस यहाँ पे फिर विकास को भी लगा दिया, हालांकि विकास को बाहर जाना था थोड़े से काम के लिए। और बस इसी तरह से जो है ये हमारा सुबह का जो काम है वो निपटा, और उसके बाद फिर मैंने खाना वाना भी बनाया। ये लोग तो नीचे जाके दोबारा से इन्होंने नहाना शुरू कर दिया, पाइप लगाया हुआ था। और ईवी इतना इंजॉय कर रही थी पूछे मत। एक तो गर्मी थी उस दिन बहुत ही ज्यादा, और उसको इस तरह से पानी मिल रहा था, और पानी में उसको खेलना बहुत पसंद है। उसको नहलाओ ना तो वो टब में से नहीं निकलती है, जैसे ही उसको फिर नहला के निकालो ना तो बस रोना शुरू कर देती है। कपड़े पहनाना इतना मुश्किल कर देती है, रो रो के। बस उसको ये कि पानी में ही बिठाए रखो, बस नहलाते ही रहो उसको। तो यस, यही थी आज की वीडियो, देवबंद से लेके ससुराल तक का सफर और दीदी के साथ मिलना, थोड़ी सी शाम थोड़ी सी सुबह, और बस आज ही शाम को हम लोग फिर निकल जाएंगे। बट जितना हो पाया उतना मैंने रिकॉर्ड करा, और ये सारी मेमोरीज जो हैं वो कलेक्ट करी हैं। आप लोग व्लॉग देखते हो, पसंद करते हो, बहुत अच्छा लगता है। बट मेरे लिए भी ये मेमोरीज जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं यहाँ पे। जब भी मेरा मन करता है, घर की याद आती है, कुछ भी पुरानी चीज़ें ध्यान आती हैं, तो मैं अपने व्लॉग्स जो है वो खोल के और देखना शुरू कर देती हूँ। फिर से हंस लेती हूँ, फिर से रो लेती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। तो सारी मेमोरीज जो हैं वो एक ही जगह इकट्ठी हो जाती हैं। चलिए बस इसी के साथ एंड करती हूँ आज के व्लॉग का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.